Assalamualaikum. Welcome to you Allied School YouTube channel. This video is for class 8. Subject is mathematics. Dear student, we will learn unit 6. The name of this unit is factorization simultaneous equations. Student learning outcome. After watching this lesson, you will be able to apply basic algebraic formulas. A plus b whole का square is equal to a square plus 2ab plus b square. Second है a minus b whole का square is equal to a square minus 2ab plus b square. थर्ड है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। इस एक्सरसाइज को हमने फैक्टराइज करना है। अब हमें क्वेश्चन दिया होगा ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में या ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में। हमने उसको क्लोज करना है ए प्लस बी होल स्क्वेयर की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में होगा तो ए माइनस बी होल का स्क्वेयर की फॉर्म में क्लोज करना है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वेयर प्लस 14x प्लस 49। अब देखें एक्स स्क्वेयर को हम कैसे राइट कर सकते हैं, एक्स होल का स्क्वायर राइट कर सकते हैं ना। अब प्लस 2 फार्मूले वाला है जो ये ठहरा 2 दरमियान में मिड में। अब इनटू फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे x और सेकंड टर्म क्या है वो अभी देखते हैं क्या बनेगी। 49 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49 बन जाता है। तो सेकंड टर्म क्या बन गई है 7 7 2 जार 14x बन रहा है। अब इसको क्लोज कर देते हैं। x 2 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा, अगर 2 के साथ माइनस होता है तो माइनस। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म क्या है 7 है होल का स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 9 a की पावर 2 प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। अब 9 को कैसे लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर बनता है 9 3 का स्क्वायर बनता है। तो हम राइट कर सकते हैं 3a होल की पावर 2 प्लस 2 फार्मूले वाला, क्योंकि यहाँ पे प्लस है 12 के साथ तो इसलिए यहाँ भी प्लस। फर्स्ट टर्म क्या बन गया है 3a, सेकंड टर्म देखते हैं क्या बनेगी। अब 4 को कैसे लिख सकते हैं 2b होल का स्क्वायर, 2 2 जार 4 और b का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे 2b। 3a प्लस 2b होल का स्क्वायर, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है 7a की पावर 4 प्लस 84a की पावर 2 प्लस 252। अब देखें फर्स्ट टर्म किसी भी नंबर का स्क्वायर बनता है 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता कंप्लीट। तो देखें अब 7 इसमें लाजमी कॉमन होगा। अब 7 कॉमन लेते हैं 7 इंटू a की पावर 4। अब 84 में 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 84 की जगह बच जाएगा 12 7 जार 84 बनता है। अब यहाँ से 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 36। 7 इंटू ए की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वेयर होल की पावर 2 प्लस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म क्या बन गई है ए स्क्वेयर, सेकेंड टर्म अभी देखते हैं। 36 को कैसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म क्या बन गया है 6। 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 होल का स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है ए की पावर 4 माइनस 26 ए की पावर 2 प्लस 169। अब ए की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं ए की पावर 2 होल का स्क्वायर, 2 2 जार 4 बन जाता है तो ए की पावर 4 बन जाएगा। माइनस 2 फार्मूले वाला है इंटू फर्स्ट टर्म क्या बन गई है ए स्क्वायर, सेकेंड टर्म अभी देखते हैं। 169 को कैसे लिख सकते हैं
13 का स्क्वायर, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आ जाएगा। अब तो सेकंड टर्म क्या आ गया है 13, 13 टू जार 26 बन जाता है दोबारा। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर, 2 के साथ नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव। सेकंड टर्म क्या है 13, 13 ये होल का स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है 49 ओवर 64 एक्स स्क्र माइनस 2xy प्लस 64 ओवर 49 वाई स्क्र, इसको भी फैक्टराइज करना सेम एज इट इज। 49 किसका स्क्वायर बनता है 7, 7 7 जार 49 और 64 किसका बनता है 8 का एक्स होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या बन गया 7 ओवर 8x, सेकंड टर्म देखते हैं क्या बनेगी प्लस 64 8 ओवर 49 किसका स्क्वायर बनेगा 7 का y होल का स्क्वायर 8 ओवर 7 y। अब देखें 8 से यहाँ पे 8 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दोबारा 2xy आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म क्या है 7 ओवर 8 x, सेकंड माइनस 2 के साथ नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव 8 ओवर 7 y होल का स्क्वायर, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4 x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर इंटू एक्स वाई प्लस c की पावर 4 d की पावर 4 y की पावर 2। अब देखें a की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं a की पावर 2 b की पावर 2 x होल का स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन करेंगे 2 2 जार 4 a की पावर 4 बन जाएगा, 2 2 जार 4 b की पावर 2 4 बन जाएगा और x की पावर 2 माइनस 2 फार्मूले वाला इंटू फर्स्ट टर्म क्या है a स्क्वायर b स्क्वायर x, सेकंड टर्म अभी राइट करते हैं देखते हैं क्या बनती है c की पावर 4 c की पावर 2 c की पावर d की पावर 4 d की पावर 2 y होल का स्क्वायर। अब जो स्क्वायर के अंदर टर्म है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं डी स्क्वायर वाई। अब देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स वाई, ये वाली पूरी टर्म आ रही है इनको मल्टीप्लाई करके। अब फर्स्ट टर्म क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, 2 के साथ नेगेटिव है तो इसलिए नेगेटिव सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, ये आंसर है। एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखें ये इसमें हमने ये फार्मूला यूज़ करना है इस एक्सरसाइज में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा। ठीक है, हमने उसे स्क्वायर की फॉर्म में ला के एक बार प्लस राइट करना है एक बार नेगेटिव, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखें 9 किसका स्क्वायर बनता है 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक बार प्लस राइट करते हैं एक बार नेगेटिव 3 माइनस एक्स, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है -6 प्लस 6y स्क्वायर। अब देखें 6 किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं बनता तो 6 हम कॉमन ले लेते हैं, -1 प्लस y स्क्वायर। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं 6 इंटू वाई स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं -1 को बाद में, 6 इंटू वाई स्क्वायर माइनस को 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर बन गया है, दरम्यान में नेगेटिव है तो एक बार प्लस वाई प्लस 1 एक बार माइनस वाई माइनस 1, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है x की पावर 3 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू वाई की पावर 3। अब देखें x की पावर 3 किसी भी नंबर का किसी भी टर्म का स्क्वायर नहीं बनता, तो देखें x की पावर 3 इधर भी है x इधर भी है, हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, आगे है y अकेला है तो y का स्क्वायर तो नहीं बन पॉसिबल, तो x y कॉमन ले लेते हैं।
अब देखिए क्या बच जाएगा, एक्स स्क्र, एक्स हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्र। वाई तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, इधर हमने एक्स कॉमन ले लिया और वाई कॉमन लिया, तो यहाँ पे वाई स्क्र। अब एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है 5x की पावर 3 माइनस 45x। अब देखें 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता और ना ही 45 किसी का स्क्वायर बनता है। तो देखें 5 इधर भी है फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में भी है, ये कॉमन ले लेते हैं 5। अब x की पावर 3 किसी भी टर्म का, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो x भी कॉमन लेते हैं। 5 हमने कॉमन ले लिया, x भी कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब 5 9 जार 45, x हमने कॉमन ले लिया, 5x इंटू एक्स स्क्वायर। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब देखें स्क्वायर है दोनों तरफ और दरमियान में नेगेटिव है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 11 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 99 सी का स्क्वायर। अब देखें 11 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता और ना ही 99 किसी नंबर का स्क्वायर बनता है, तो 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 बन जाएगा इंटू सी स्क्वायर। अब देखें 11 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3c होल का स्क्वायर। अब देखें ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 3c होल का स्क्वायर। अब देखें दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव है, तो क्या करते हैं, एक बार प्लस राइट करते हैं एक बार माइनस, ए प्लस बी माइनस 3c, यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है x माइनस 9 ओवर 5 होल का स्क्वायर माइनस 36 ओवर 25 y का स्क्वायर। अब देखें ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, x माइनस 9 ओवर 5 होल का स्क्वायर। अब 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का, और 25 5 का, इंटू वाई होल का स्क्वायर। अब एक बार प्लस राइट करते हैं, x माइनस 9 ओवर 5 प्लस 6 ओवर 5y इंटू एक्स माइनस 9 ओवर 5 माइनस 6 ओवर 5y, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है 16 इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 49 इंटू ए माइनस बी होल का स्क्वायर। अब देखें 16 को कैसे लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर बनता है इंटू ए प्लस बी होल का स्क्वायर माइनस 7। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू होल का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है और दरमियान में नेगेटिव है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस राइट करते हैं। 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 7 इंटू ए माइनस बी। अब देखें मल्टीप्लाई करें, 4 को ए से 4a आ जाएगा, 4 को b से करेंगे 4b प्लस 7a माइनस 7b ब्रैकेट क्लोज। 4a प्लस 4b माइनस 7a, बाहर नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7b बन जाएगा ब्रैकेट क्लोज। ये 4a प्लस का है, 7a प्लस का है, 11a बन जाएगा। अब 7b नेगेटिव है, ये 4b पॉजिटिव है, 7 में से 3 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचता है, 3b ब्रैकेट क्लोज इंटू 4, 7 में से 4 गया माइनस का 3a, 4b प्लस 7b प्लस का 11b, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 एवलुएट द फॉलोइंग 0.409 होल का स्क्वायर माइनस 0.391 होल का स्क्वायर ओवर 0.409 माइनस 0.391। अब देखें वही फार्मूला, दोनों का स्क्वायर है, दरमियान में नेगेटिव है, तो एक बार प्लस राइट कर देते हैं और एक बार माइनस।
अब देखें मैंने एक बार प्लस ऐड कर दिया है, एक बार माइनस, और नीचे ओवर में एज इट इज। अब देखें ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों आपस में कैंसल। 0.409 प्लस 0.391 बच गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इन दोनों को ऐड करके 1 आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।